Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learn with Naya. So today the topic or the concept that we're going to learn is very interesting. ये कैसा concept है जो कि usually इतना separately बताया नहीं जाता या इसको इतना consider नहीं किया जाता. But I believe this is a concept that has helped me a lot in my designing, not to ruin my design or not to waste my time. वो concept है आपका background lock or to lock any of your layer. Okay. सो वट यूजली हैपन्स इज के हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास लेयर्स पे लेयर्स होती हैं. उन लेयर्स को मल्टीपल लेयर्स के ऊपर काम करते हुए हर लेयर की एक अपनी सर्टेन अलाइनमेंट होती है, अरेंजमेंट होती है जो हमने एज अ डिज़ाइनर की होती है. और उसको करते वक्त हम जब भी कोई अरेंजमेंट्स करते हैं, कोई और अगली लेयर पे काम करते हैं, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि हम कोई पिछली लेयर की कोई अलाइनमेंट को या किसी चीज़ को एडजस्टमेंट को चेंज कर दें या फिर हमें तब पता ना हो कि हमने कौन सी लेयर को क्लिक किया हुआ था और हमारी अलाइनमेंट या वो पूरा डिज़ाइन का पैटर्न किसी तरह से भी चेंज हो जाए. वी नो दैट कंट्रोल Z इज द पॉसिबिलिटी, इज द सोल्यूशन टू इट, बट better than control Z, your background lock or layer lock is better. And how it is? Now you can see कि मेरे पास multiple layers हैं, 3 layers हैं जिसके अंदर different elements हैं. Now this element is the background one, which is a bigger one, जिसके ऊपर मैंने कुछ और elements को overlay किया हुआ है. अब ये वाला एलिमेंट जो टॉप पे है वो यहाँ तक एक अलाइनमेंट में आ रहा है कि मैं कुछ भी मूव करने लगूंगी तो उसमें मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मुझे पता ना चले और मैं कोई रोटेशन चेंज कर सकती हूँ. ठीक है. एंड इवन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर मैं एक और लेयर के ऊपर टेक्स्ट ऐड करूँ, लेट्स सपोज आई एम ट्राइंग टू ऐड अ टेक्स्ट, और मैंने वो टेक्स्ट इसके ऊपर ऐड करके उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया. आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द साइज टू मेक इट मोर विजिबल. तो मैंने इसको 24 का साइज दे दिया है, 12. ठीक है जी. अब मैंने यहाँ पे एक लेयर बना दी है जिसके ऊपर मैंने टेक्स्ट रख दिया है. अब ये टेक्स्ट पे होते हुए अगर मैंने कुछ करना है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट कर दूँ या क्लिक कर दूँ या मैं कुछ करते हुए कुछ भी मूव कर दूँ. ठीक है. सो व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन योर स्क्रीन एंड यू आर सर्टन अबाउट द सर्टन लेयर्स कि ये वाली वो लेयर्स हैं जिसके ऊपर अब मुझे कुछ और नहीं करना, और अगर करना होगा तो मैं सेपरेटली क्लिक करके कर सकती हूँ. उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप उस लेयर को क्लिक करें और उसको लॉक कर दें. लेट्स सपोज दीज आर द 2 लेयर्स दैट आई एम certainly clear about कि मुझे इन 2 लेयर्स के ऊपर और कुछ चेंजेस नहीं करनी. वन इज दिस वन एंड द अदर वन इज माई माइक. बाकी जो लेयर्स हैं मैं उसमें कोई भी मूवमेंट कर सकती हूँ. तो अब जो मेरी 2 लॉक लेयर्स हैं उनके ऊपर मुझे कोई एडिटिंग की ऑप्शन नहीं मिलेगी. एंड दैट वी कैन सी बाय जस्ट क्लिकिंग अ ब्रश. Let's suppose I'm just clicking a paint brush or any other brush that we have. Let's suppose this brush tool, and I'm gonna just select a button. So now you can see I'm on my locked layer. So click it, it says your layer is locked. But when it comes to this point, or it says that you can change it. ठीक है. This allows me, which is Control C. But in these 2 layers, or you come to the mic, not allow me. So यह कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है whether you are a beginner or as an expert. हमेशा अपनी उन लेयर्स को लॉक रखा करें. But there is a possibility that layers just a small layer concept. बट व्हेन यू आर मेकिंग मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन जिसके अंदर आपके पास 15, 20, 25 और 30 लेयर्स होती हैं, व्हेन यू आर मेकिंग मोर डिटेल्ड डिज़ाइन, तो उसके अंदर आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. उस केसेस में व्हेन यू आर सर्टन विद सम ऑफ द लेयर्स, प्लीज़ लॉक देम. दीज आर वेरी बेनिफिशियल. दे विल वार्न यू एवरी टाइम यू आर ऑन द लेयर. अनइंटेंशनली वो आपको बताएंगे कि इस लेयर पर कुछ भी आप करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते. बट जिन लेयर्स पे आप लॉक नहीं करते हो तो उस लेयर के ऊपर आप कुछ भी करना चाहोगे तो वो आपको कोई वार्निंग नहीं देगा. They'll just simply let you do anything that you're doing, and they will just allow you to paint it or to do anything on it. Okay, so this is a concept. It's important, it's good, it's time saving. Do follow it and let me know about it. Thank you so much everyone. Follow me for more.